गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ 5.3। ठीक है जी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਾइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ n ਟਰਮਸ फाइंड ਕਰਨੀਆਂ। ठीक है जी। इस तो पहला आप n फाइंड कर चुके हैं, कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर चुके हैं, दैन फर्स्ट टर्म्स, दैन फर्दर अगे टर्म्स a2 a3 a4। ठीक है जी। ਹੁਣ नैक्सट आ गया सम ऑफ। सम ऑफ का देखो, सम ऑफ की होंगे सम मतलब प्लस करना। ठीक है जी, ऐड करना। ਹੁਣ देखो उन्होंने की बोलिया, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। एपीज़ गिवन आ। ठीक है जी। तो आप देखते हैं कि फॉर्मूला लगना और किस तरह लगना है। आप सम करते हैं स्टार्ट। देखो देखो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी। फॉर्मूला कि लगता है एस का मतलब की हो गया सम ऑफ। ठीक है जी, मतलब सारी टर्म्स को ऐड करना। तो फॉर्मूला की बोलता है n/2 दैन ब्रैकेट्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप एक पहलो फॉर्मूला किया a + n-1 इंटू डी। ठीक है जी। वो भी दैन उस फॉर्मूले फर्दर एडिंग की हो रही है एस की, मतलब एस मतलब सम, मतलब सारी चीज़ का प्लस करना सारी ए पी का। ठीक है जी। हुण देखो आपू आ सीरीज़ दी हुई है ए पी की 2 7 12 टू 10 टर्म्स। बट ये की चाहिए, मैनू एन चाहिए, ए चाहिए और की चाहिए जी डी। ठीक है जी। तो ए की होंगे फर्स्ट टर्म, दैन डी की फाइंड करते हैं आप कॉमन डिफरेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अपन की गिवन आ ए की होंगी जी अपनी फर्स्ट टर्म, ए कितनी गिवन आ जी 2। ठीक है जी। डी कि फाइंड होंगी आ a2 माइनस a1, a2 कितनी आ 7, दैन माइनस a1 2, डी अपने को कितना आ गया 5, ए कितनी आ गई 2, दैन डी कितना आ गया 5। ठीक है जी। एंड उन्होंने की बोलिया एन चाहिए, दैन 2 n टर्म्स कितों तक, nth टर्म केड़ी हो गई 10। तो यदा मतलब की हो गया n इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। एंड n इज इक्वल टू 10, टू 10 टर्म्स बोलिया ना, nth टर्म्स केड़ी होगी टर्म। तो हम सम ऑफ द बोलिया सी, सम ऑफ द फॉर्मूला की होंदा है s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो पहले मैंने ए पी सीरीज़ गिवन सी 2 7 12 टू 10 टर्म्स। आ कि होंगी nth टर्म होंगी ना। हम nth टर्म की जगह पर नंबर देता उन्होंने 10। तो n कितनी होगी जी मेरी 10। ए की होंगी फर्स्ट टर्म, तो वो अपन पता ही है जी 2। दैन डी होंगे कॉमन डिफरेंस, तो वह फॉर्मूला की होंगे a2 माइनस a1। तो की हो गया 7 - 2 इज इक्वल टू 5। मेरे को ए भी आ गई, डी भी आ गई और एन भी आ गई। तो वो सारिया टर्म्स इतने पुट कर सकते हैं सम ऑफ वाले फॉर्मूलास। चलो पुट करते हैं। तो कि फाइंड करनी आप एस एन मतलब 10th टर्म। तो एन कि गिवन आ जी, इनू पुट से लिखो 10/2 दैन 2 इंटू ए कितनी है जी 2 प्लस दैन एन कितनी अपने को 10 -1 इंटू 5, डी कितनी है जी अपनी 5। ठीक है जी। हुण इनू सॉल्व आउट कर लो। सॉल्व आउट करके देखो, इनू कैंसल करो 5 2 इंटू 2 4। ठीक है जी। प्लस 10 के विचों 1 गया, 9 नाल मल्टीप्लाई की हो रहा है जी 5। ठीक है। S10 हो रही है ना सम ऑफ 10th टर्म। तो की हो रहा है 5 4 प्लस 9 इंटू 5 45 मल्टीप्लाई कर दो। तो की हो गया S10 5 4 प्लस 45 इज इक्वल टू 49। S10th फाइंड करनी है 10th टर्म तक। दैन 5 इंटू 49 कर दो, आंसर इज 245। इसका मतलब मेरा सम ऑफ 10th टर्म कितना आएगा 245। उन्होंने यही बोलिया सी ना, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ए पी सीरीज़। तो ये मैं देखा ए भी गिवन सी, डी भी गिव आप कढ़ ली है। दैन nth टर्म्स की जगह पर n की जगह पर की आ गया 10, तो n की जगह पर की आ गया 10। सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला आप देख चुके हैं, तो आप पुट किया, दैन वो अंदर सारिया वैल्यूज़ पुट कीतियाँ। ठीक है जी। और मेरा आंसर कितना आ गया 245। चलो एक होर सम देखते हैं। सेम सम ऑफ फाइंड करन दा AP का। ओके, ये जगह तो हुण nth टर्म की जगह तो की गिवन है जी 100। हुण फर्स्ट ऑफ ऑल ए फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है 0.6। दैन डी फाइंड करन दा फॉर्मूला हुंदा a2 माइनस a1। a2 कितनी है 1.7 माइनस 0.6। ठीक है जी। 1.7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.6 कर दो, आंसर इज़ 1.1। करके भी दिखा देने 1.7 0 माइनस करना 7 चो 6 गए, आंसर इज़ 1 1 चो 0 गया, आंसर इज़ 1।
ठीक है जी। तो 1.1 आ गया डी का आंसर, राइट। हुण नैक्सट अपने कोल की है जी एन, और एन किन्नी गिवन आ, nth टर्म इज इक्वल टू 100, ठीक है जी। उन्हें की बोलिया सीगा सम फाइंड करना है, तो चलो सम फाइंड करने लिए ए पी का फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितनी है जी 100, अगेन एन 100 अपॉन टू इंटू ए दी वैल्यू कितनी है जी 0.6 प्लस एन कितनी है जी 100 माइनस 1, डी दी वैल्यू कितनी है जी 1.1, ठीक है जी। इन्नी चीज़ समझ आ रही है। तो नैक्सट इनू इत्थे कैंसल हो जाऊगा टू द टेबल ते, तो S100 इज इक्वल टू 50, 2 ਨੂੰ 0.6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो, आंसर इज़ 1.2 प्लस 100 चो 1 गया, आंसर इज़ 99, दैन 99 ਨਾਲ मल्टीप्लाई की हो रहा 1.1, ठीक है जी। नैक्सट की हो गया S100 50 1.2 प्लस 99 ਨੂੰ 1.1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो, दैन आंसर इज़ 108.9, ठीक है जी। दैन S100 50 दैन 1.2 प्लस 108.9 प्लस कर दो, आंसर इज़ 110.1, ठीक है जी। हुण इन्हों 50 ਨੂੰ 110.1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाऊगा भी तुहाडे कोल S100 टर्म का, दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है जी। देखो ए पी सीरीज़ का सम कितना फाइंड करना है, ए गिवन है, डी तुसी फाइंड कर लेनी, सब नूं फॉर्मूला पता है, एन भी गिवन है nth टर्म, ठीक है जी। सम का फॉर्मूला दस चुके हैं, लगाओ, दैन वो अंदर फिर सारिया वैल्यूज़ नूं पुट कर दो और सॉल्व आउट कर दो, ठीक है जी। दैन सम ऑफ द ए पी सीरीज़ इज़ दिस, ठीक है जी। बाकी दो सम ट्राई करियो। सैकेंड सम देखो, फाइंड द सम्स गिवन बिलो 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू सो ऑन 84। हुण देखो ये की है कि मैनू 10 टर्म्स 100 टर्म्स तक नहीं दिता, इन्होंने मैनू लास्ट टर्म कितनी दी हुई है 84, और लास्ट टर्म में अपना कितना डिनोट करते पे हैं एल ना। इसका मतलब क्या कि मेरे को ये सम च की आ, ए गिवन आ, फर्स्ट टर्म गिवन आ, लास्ट टर्म गिवन आ, डी गिवन आ, ठीक है जी। ठीक है, लगी समझ। हुण ये एन नहीं गिवन हैगी, पहलों मैं एन फाइंड करूँगी, ठीक है जी, दैन बाद में मैं सम फाइंड करूँगी। तो हुण देखो ये एक्सट्रा फॉर्मूला यूज़ होएगा। हुण ध्यान नाल ये वाला सम समझियो। चलो स्टार्ट करते हैं। हुण देखो जो अपने सम दे विच आपां नूं ए पी सीरीज़ दे विच लास्ट टर्म भी गिवन होवे, दैन फिर इस सीरीज़ का सम फाइंड करने लई फॉर्मूला किहड़ा यूज़ होंदा, एस एन अपॉन टू ए प्लस एल। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। आ देखो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, ठीक है जी। ये पिछली सारी चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। ये फिर अपने को ए वाला फॉर्मूला लगता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट किया ए कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म मेरे को 7, ठीक है जी। सैकेंड आप चीज़ की फाइंड करते हैं, डी ओ की होंगे A2 माइनस A1, तो कितना हो गया A2 माइनस A1। हुण 10 1.2 आ, तो सॉल्व आउट कर लो। 10 इंटू 1.2 के इक्वल होंगे आ, सॉल्व आउट जो करके देखते हो 0.5 दे, तो ये बन गया 10.5, ठीक है जी। तो मेरे को A2 कितनी आ 10.5 माइनस A1 कितनी आ 7। हुण 10.5 दे विचों मैं 7 माइनस करूँगी, आंसर इज़ 3.5, डी का आंसर आ गया। दैन मैं की बोलिया सी कि ये अपन nth टर्म नहीं है, ये मैंने लास्ट टर्म गिवन है, इट मीनस मेरे को लास्ट टर्म आप एल दे नाल डिनोट करते हैं। कितनी गिवन है जी 84। ध्यान रखना पहले वाले सम्स की सीगा 10 टर्म्स लिखा सी, 100 टर्म्स लिखा सी, ठीक है जी। हुण ये नहीं लिखा, वो अपन दसिया सी टोटल थोड़ियाँ कितनियाँ टर्म्स आ, बट ये नहीं दसिया, ये अपन लास्ट टर्म गिवन दी है कि तुहाडे कोल एल कितनी गिवन है जी 84, ठीक है जी। हुण आ जाओ ये हुण मैं एन फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने पता ही नहीं ये कितनी, जिदा पहले च उन्होंने दसिया 10 टर्म्स 100 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पता सी, ये तो लिखा ही नहीं, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग की आ कि पहले मैं की फाइंड करूँगी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन फाइंड करांगे। तो वह फॉर्मूला तुसीं पिछे देखिया ही सी। हुण देखो ए एन नूं ही एल भी बोलते हैं,
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ an ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ an ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, l ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ an ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਸਟ ਟਰਮ, l ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਸਟ ਟਰਮ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ an ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ l ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੈਨ an ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, a ਪਲਸ n ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ d, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ an ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ ਜੀ 84, a ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ ਜੀ 7 प्लस n तो पता ही नहीं है तो ये n माइनस 1 ही चलूगा। दैन d कितनी फाइंड की तुसी 3.5। ठीक है जी, इन्नी चीज़ हुई। तो कॉन्स्टेंट टर्म्स अलग कर लो, जड़ियाँ n माइनस 1 टर्म्स के नाल 3.5 आए इन्हूं अलग रख लो। की हो जाएगा 84 माइनस 7 प्लस द 7 उधर जाके माइनस द 7, n माइनस 1 इंटू 3.5 इहदी पेयर रह गया। ठीक है जी, 84 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 गए, आंसर इज 77। तो इधर कितना हो गया n माइनस 1 3.5। ਹੁਣ मैं फाइंड की करनी n, तो n ਦੇ ਨਾਲ जो टर्म्स आ दूसरी साइड ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ तो n ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ 3.5 मल्टीप्लाई से दूसरी साइड जाके की हो जाएगा जी डिवाइड। तो इधर कितना बच गया जस्ट n माइनस 1। ठीक है जी, इन्नी चीज़ सॉल्व हुई। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ टर्म आ, नीचे पॉइंट च टर्म आ, तो पॉइंट ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ओपन करते ਹੁੰਦੇ आ, 1 पॉइंट आ तो 10 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करके। ठीक है जी, दैन इधर कितना आ गया n माइनस 1। ठीक है जी, इन्नी चीज़ समझ हो रही है। दैन हम देखो किसी टेबल से कैंसल हो सकता है, यस 7 के टेबल से टर्म कैंसल हो सकती है। तो की बन गया इधर 11 इंटू 10/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है जी, तो ये कैंसल अगेन हो जाऊगा। तो की हो गया 11 इंटू 2 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। हूँ n के नाल जो टर्म आ दूसरी साइड चली जाएगी 22 माइनस द 1 इधर आन के प्लस द 1 इज इक्वल टू n। मतलब मेरे को n की वैल्यू कितनी आ गई जी 23। n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 23। ठीक है जी, हूँ मैं सम ऑफ फाइंड कर सकती हाँ, क्योंकि मैं दसिया ना सम ऑफ द सैकेंड फॉर्मूला जोड़ा है सम फाइंड करने सीरीज़ का n/2 a प्लस l। ये कदों यूज़ होना जो तुहाडे कोल लास्ट टर्म गिवन होएगी। पहले की सी 100 टर्म nth गिवन सी ना, हुण इहदे विच तुहाडे कोल n नहीं गिवन सी। फर्स्टली तुसी ध्यान देखो आपां n फाइंड कीती। ठीक है जी, पुराना फॉर्मूला लगा के हुण आपां इस चीज़ का जां इस सीरीज़ का सम फाइंड करते हैं। तो देखो नाउ s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। हुण अपने को सारा कुछ गिवन आ, n कितनी है जी 23 डिवाइडेड बाय 2, a कितनी है जी अपने को 7 प्लस लास्ट टर्म कितनी सी जी 84 l। राइट, ठीक है जी, हुण इन्हों प्लस कर दो अंदरलियां टर्म नूं 23/2 7 प्लस 84 इज इक्वल टू 91। ठीक है जी, तो की बनता पाया है देखो s इज इक्वल टू 23/2 इंटू 91 मल्टीप्लाई हो रहा है 23 और 91 मल्टीप्लाई करवा दो उपरलियां टर्म्स नूं डिवाइडेड बाय 2। तो s इज इक्वल टू 23 इंटू 91 आंसर इज 2093 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, सॉल्व आउट हो सकता है। ठीक है, और इनू इस तरह साइड विच कितना लिख सकते हो इस रूप दे विच सिमिलरली करके देखो इत्थे रफ च लिखण लगी मैं 2093 नू डिवाइड कर दो 2 ना। ठीक है जी, द आंसर इज़ फर्स्ट थाड़ा की आ कि 10 ते जा सकता है, दैन 9 आ तो अपन 8 चाहिए है तो 4 ते भी जा सकता है। ठीक है जी, दैन फिर 3 आ 12 ते 6 ते भी जा सकता है। ठीक है जी, तो मेरे को की बन जाऊगा 20 दैन 8 दैन फिर आ तो 0 ही बन गया, इधरों 1 इधरों 3 दैन जो मेरा 6 ते गया सीगा देखो वो की हो गया 12 दैन आंसर इज़ 1। तो मेरे को इस टर्म आप कितना लिख देंगे सीगे क्वेश्चन रिमाइंडर डिविडेंट वाले नू ब्रेक करके 1046 मेरा क्वेश्चन इत्थे आ जाऊगा। ठीक है जी, जो मेरा रिमाइंडर आ ऊपर चले जाऊगा दैन जिस चीज़ नाल आप डिवाइड किया वो इत्थे आ जाऊगी। ठीक है जी, आवली सीरीज़ तुसीं कर चुके हो 9th च डिवाइड वाला पोर्शन। ठीक है जी, दैन सम ऑफ दिस सीरीज़ इज इक्वल टू दिस, इट्स आवर आंसर।
और इस चीज़ नूं ब्रेक किद्दां करीदा इस चीज़ के अंदर इस तरह। ठीक है जी, देखो जिथे लास्ट टर्म गिवन आ उत्थे अपने को वाला फॉर्मूला यूज़ होना, जिथे उन्होंने nth टर्म्स 100 टर्म्स 10 टर्म्स गिवन दित्तियां उत्थे अपने को वाला फॉर्मूला यूज़ होना। ठीक है जी, ये जो आ चीज़ गिवन होएगी पहलों आप एन फाइंड करांगे, दैन एन फाइंड करने तो बाद आप फिर डायरैक्ट आ वाला शॉर्ट फॉर्मूला लगा देंगे, उस तो बाद आंसर फाइंड कर लाँगे। एक बारी समझ लियो, फॉर्मूलाज लिखे पे आ, पुराना ही फॉर्मूला यूज़ किया ये जोड़ा आप 5.2 के यूज़ कर चुके हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना आ। हम नैक्सट देखो थर्ड के की है, कितने थानू ए गिवन आ, किसी डी दैन ए एन भी गिवन आ, फिर ये की है पहले एन फाइंड करना, एस एन फाइंड करना। इदा है किसी तुसी डी फाइंड करने बोल दूगा, वो किसी ए फाइंड करने बोल दूगा, किसी ए 10 बोल दूगा, ए 9 ए एन एन डी ये सारे फॉर्मूलाज आप कर चुके हैं। हूँ बस जोड़े आप सारे फॉर्मूलाज पहलों कर चुके हैं ना, उही अप्लाई करने हैं। ठीक है जी, चलो देखो आप हूँ पहले वाला करके देखते हैं सम कि गिवन की है और आप फाइंड की करना। फर्स्ट देखो आप ए गिवन है 5, डी गिवन है 3, ए एन गिवन है 50, दैन फाइंड की करना एन एंड एस एन मतलब सम ऑफ nth टर्म। ठीक है जी, फर्स्ट आप एन फाइंड करनी है। एन फाइंड करने का फॉर्मूला की है ए एन प्लस सॉरी ए प्लस n-1 डी। आई फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना आप। ठीक है जी, ए एन कितना गिवन आपको 50, ए कितनी गिवन है जी 5 प्लस एन गिवन नहीं है फाइंड करनी है तो इसलिए n-1 एज इट इज़, दैन डी कितनी गिवन है जी 3। ठीक है जी, 5 इज इक्वल टू सॉरी 50 5 प्लस n-1 इंटू 3। ठीक है जी, सेम एन फाइंड करनी है तो एन वाली टर्म के नाल जो दूसरी साइड ले जाई चलो 1 बाय 1। पहलों मैं 5 नूं उधर लैगी, माइनस का 5 हो गया, इधर की बच गया n-1 इंटू 3। तो आंसर इज़ 45 इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 3। हुण 3 मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाके डिवाइड करवा दो, दैन इधर कितनी टर्म बच गई n-1। ठीक है जी, 45 नूं 3 नाल डिवाइड करवाया, आंसर इज़ 15। दैन इधर कि n-1 हुण एन के नाल की -1 दूसरी साइड जाके वो की हो गया प्लस का 1। हुण एन का आंसर मेरे को कितना आ गया जी 16। एन का आंसर कितना आ गया अपने को 16। हुण देखो एन भी आ गई आ और ए एन आप की क्या सीगा कि यह किहदे कोल हुंदी एल दे, और एल की हुंदी है जी लास्ट टर्म। और जो लास्ट टर्म भी गिवन आ और ए भी गिवन आ, फिर किहड़ा फॉर्मूला आप शॉर्ट च सम वाला यूज़ कर सकते हैं दिस। ठीक है जी, एस एन मतलब की हो गया कि सम ऑफ फाइंड करना है, दैन फिर अपने को जो ए और एल गिवन होंगे दैन फिर आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं दिस, तो अप्लाई करो। ठीक है जी, फॉर्मूला लिख लिया। हम दसो एन कितनी अपनी 16/2, ए कितनी है जी अपनी 5 प्लस एल मतलब ए एन कितनी गिवन है जी 50। ठीक है जी, तो कितना हो गया 8, दैन 50 प्लस 5 55। ठीक है जी, हुण 55 नूं 8 दे नाल मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर कितना आ गया फिर S16 का जी 440। और उन्होंने फाइंड करने की किया सी एस एन और एन, तो आप पहलों एन फाइंड की, दैन फिर आप एस एन कितनी होगी 16 वो वाली फाइंड कर ली। तो ध्यान नाल देख लो, समझ गए। एन फाइंड करनी है, किहड़ा फॉर्मूला अप्लाई करना, दैन उस तो बाद एस एन फाइंड करना, तो किहड़ा फॉर्मूला जो लास्ट टर्म भी गिवन आ। और ये गल नूं ध्यान रखना कि ए एन ही एल हुंदी है मतलब लास्ट टर्म, तो तुसी फिर आ वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है जी, ओके नैक्सट देखो गिवन अपन A12 कितना 37, डी गिवन है ये की फर्स्ट टर्म मतलब ए फाइंड करनी है और S12 फाइंड करना है। ठीक है जी, फर्स्टली मैंने की गिवन है A12, तो की हो गया यदा मतलब कि सी A + 11 डी गिवन होया। किदा देखो आ वाली टर्म किस तरह बनी है, अपने को फॉर्मूला क्या होंगे AN इज इक्वल टू A + n-1 डी, राइट। हुण मैंने इत्थे की गिवन है जी 12 एन की जगह पे, तो A + 12 - 1 डी, तो की बन गया A12 इज इक्वल टू A + 12 के विच 1 गया की हो गया 11 नाल की मल्टीप्लाई हो रहा जी डी, तो आ वाली टर्म बन गई सेम। ठीक है जी, तो तुसी डायरैक्ट लिखनी जिस तरह आ वाली टर्म मैं बनाई है ना प्रॉपरली, तुसी आ 3 स्टैप फॉलो करके लिखनी है टर्म,
ठीक है जी, डायरैक्ट नहीं लिखनी, 3 स्टैप आ वाले फॉलो करन तो बाद फिर टर्म्स लिखनी है। ठीक है जी, वो तुहानूं दस्सिया सी कि अपने कोल आ बननी है, पर ये बनी किद्दां आ आपां वो भी तुहानूं दस्सिया। चलिए नैक्सट, इन्नी चीज़ पता चली। हुण A12 कितना गिवन आ 37, A12 कितना गिवन आ 37, तो A12 की जगह ते पुट कर दो। फाइंड आप ये करनी है, एज इट इज़ रहन दो, 11 इत्थे लिख दो, नाल D मल्टीप्लाई हो रहा, तो D की वैल्यू कितनी गिवन आ 3, तो की होया 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 इंटू 3 33, राइट। तो ये फाइंड करनी है, ये जो टर्म है दूसरी साइड चले जाऊगी, 37 माइनस का 33 हो जाऊगा, जो इधर पॉजिटिव का सीगा इधर ही 37 जो 33 गए, आंसर इज़ 4। इट मीनस मेरे को ए कितनी आ गई 4, A4 आ गई। फिर की बोले उन्हें सम ऑफ 12 की फाइंड करना आप, टू फाइंड S12, तो अपने को SN होंदा, ਇਹਦਾ मतलब N मैंने ऑलरेडी गिवन आ कितनी जी 12। ठीक है जी, हुण देखो SN, तो फॉर्मूला की लगावांगे N/2 A प्लस L। हुण तुसीं कहना कि लास्ट टर्म तो L इज इक्वल टू AN सी, राइट। हुण इहदे विच तुसीं कहोगे कि AN तो किते की बने नहीं, तो आह वाली की चीज़ हुई जी, AN ही हुई, देखो AN ही सी, AN की जगह तो N की जगह तो की हो गया 12, तो AN कितनी गिवन आ 37। इट मीनस मेरे को N की जगह तो की पुट कर दो 12, तो ये कि इक्वल गिवन आ जी 37 दे। ठीक है जी, तो ये पुट करनी टर्म्स शुरू करो, 12 इज इक्वल टू 12/2, दैन ए की वैल्यू फाइंड की आप 4 प्लस 37, L अपनी 37। ठीक है जी, तो कट के कितना आ गया 6, दैन 4 प्लस 37 इज़ 41, तो 41 6 ना मल्टीप्लाई करो 246, इट्स अवर आंसर। तो ध्यान नाल स्टैप देखो, A12 गिवन आ मतलब AN, दैन AN की जगह तो तुसी कोई भी वैल्यू दे सकदा हो। ठीक है जी, कोई भी, ठीक है जी, वो की होगी तो वो AN ही ना, तो AN की होंगी है जी L की होंगी है जी लास्ट टर्म, राइट। तो ध्यान नाल देखो, आपने जो उन्हें A12 दिता है तो उन्होंने आप A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस टर्म को लिखना किदा इस तरह प्रॉपरली ओपन अप करके, तो वो मैं की फाइंड किया A की वैल्यू, फिर उन्हें क्या किया कि सम ऑफ 12 फाइंड करो, मतलब N गिवन आ, तो आप वाला फार्मूला लगाया L वाला, क्यों, क्योंकि मेरे को N पता है, 12 की गल की उन्हें 12 आ, A मैं कट चुकी हाँ, दैन L की सी A12 कितनी गिवन आ जी 37, तो उसकी वैल्यूज़ पुट की, दैन अपने को S12 का आंसर B आ गया। ठीक है जी, यही दो आंसर्स फाइंड करने से। हुण इस तरह ही बस पुराने फॉर्मूलाज लगा के ही सम्स सॉल्व आउट हो जाने हैं। ठीक है जी, और नवे जिहड़े तुहानूं दस्सिया एक तो दो आ समझण वाली लोड़ आ, दैन आ वाली चीज़ मेन आ जिहड़ी समझनी है तुसीं। नेक्स्ट सम देखो, एक स्टेटमेंट वाला, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 अप टू सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। उन्हें की बोलिया कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ AP सीरीज़ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਮ 636 ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 636। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। AP अपन गिवन आ 9 17 25 अप टू सो ऑन, तो ये A की गिवन आ फर्स्ट टर्म 9, दैन तुम D फाइंड कर सकते हो, कि फाइंड करी दी A2 माइनस A1, A2 कितनी 17 माइनस 9, दैन मेरे को D कितनी आ गई फिर 8। ठीक है जी, दैन होर आप की फाइंड करना है टोटल, आप मतलब सम गिवन है ऑलरेडी, सम कितना गिवन आ 636। ठीक है जी, सम भी गिवन आ, तो हम फॉर्मूला लगा दो सम का सीधा ही ना हो, एस के दे कोल होंदी N/2 2A प्लस N-1 D। ठीक है जी, देखो उन्हें की किया कि तुसी किन्नियां AP दियां सीरीज़ दे विच टर्म्स लओगे जिन्होंने जोड़ के टोटल थाड़े को 636 बन जाए। ठीक है जी, AP सीरीज़ गिवन वो मैंने 9 A मतलब फर्स्ट टर्म 9 आ, दैन D पता कॉमन डिफरेंस कितना जी 8, और टोटल कितना गिवन आ 636 मतलब सम गिवन आ, तो मैं S का चुक के फॉर्मूला पुट करता। ठीक है जी, हुण टर्म्स आवलियां सारियां टर्म्स ने इन्हां दे विच पुट करना स्टार्ट कर दो। S कितनी गिवन आ 636, राइट, दैन N कितनी गिवन आ पता नहीं, तो N तो एज इट इज़ रह जाऊगा,
दैन 2 इंटू ए किन्नी गिवन आ 9 प्लस n-1 पता नहीं डी किन्नी गिवन आ मतलब जी आप सॉल्व आउट की जी 8। ठीक है जी हुण n/2 आ सारी टर्म के नाल मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो 2 इधर डिवाइड च दूसरी साइड जाके की हो गया वो मल्टीप्लाई च तो इधर किन्ने बच गए n 2 नूं 9 नाल मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 18। हुण n-1 नूं 8 नाल मल्टीप्लाई कर दो 8 नूं n नाल मल्टीप्लाई किया कि हो गया 8n दैन प्लस माइनस -1 नूं 8 नाल मल्टीप्लाई किया 8। ठीक है जी दैन 636 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो आंसर इज 1272 n। हुण 8 दे विच सॉरी 18 दे विचों माइनस दा 8 गया आंसर इज 10 नाल की आ रहा प्लस 8n यही टर्म बनती पई आ। हुण इहनूं क्वाड्रेटिक बन जाना आ किस तरह एन नूं मल्टीप्लाई करवा दो कितना बन गया 10n दैन प्लस 8n²। राइट तो ये सारी टर्म एक साइड ते ले लो कि बन गया 10n प्लस 8n² दैन आ पॉजिटिव की टर्म दूसरी साइड आन के नैगेटिव की टर्म दूसरी साइड की बच गया जी 0 क्वाड्रेटिक बन गई। याद आ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। ठीक है ये टर्म थोड़ी वड्डी आ हुण इन्हां सारिਆਂ 'ਚ देखो कॉमन की आ सकता 2 इन्हां सारी टर्म के नाल की आ डिवाइड हो सकता है तो कर दो डिवाइडिंग इट बाय 2 तो की हो गया 10n/2 प्लस 8n² माइनस 1272/2 इज इक्वल टू 0 5 4 की बन गया वापस से 636 तो की बन गया 5n प्लस 4n² माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो रीअरेंज कर लो 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इन्नी चीज़ समझ लगी पहले इन्नी देख लो ध्यान नाल जस्ट फॉर्मूला लाया बस वो टर्म्स नूं पुट करते गए होर कुछ नहीं तो 2 नाल डिवाइड करके सम नूं आपां इक्वेशन एक छोटी जी बना ली। ठीक है जो जल्दी सॉल्व आउट हो सके। हुण देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बोलता हुंदा सी -b² सॉरी -b प्लस -√b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी तो ये देखो a किन्नी है मेरे को a किन्नी है जी 4 दैन b किन्नी है 5 और c किन्नी है -636। तो n फाइंड करनी है आप फॉर्मूला लगा दो की हो जाना है मेरे को -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस तो b किन्नी है जी 5 प्लस माइनस b किन्नी है जी 5² माइनस 4a किन्नी है 4 दैन c किन्नी है -636 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 तो की बन गया -5 प्लस -5 इंटू 5 25 माइनस माइनस प्लस 4 नूं 4 ना किया 8 दैन 8 नूं 636 सॉरी 4 नूं 4 ना किया 16 16 नूं 636 दे नाल मल्टीप्लाई करो आंसर इज दिस दैन 2 इंटू 4 8 इन्नी टर्म आ गई। हुण 25 नूं 10 176 दे विच ऐड कर दो प्लस करके तुहाडे कोल आंसर कितना आ जाना दैन डिवाइड्स की आ रहा है 8। ठीक है जी 10 201 का रूट कितना आंदा है n इज इक्वल टू -5 प्लस -101 डिवाइडेड बाय 8। दो टर्म आ गई एक प्लस वाली और एक माइनस वाली तो दोनों को सॉल्व आउट कर लो एक प्लस वाली ले लो दैन दूसरी माइनस वाली ले लो। ठीक है जी तो ये कितना बन गया n इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 8 तो ये कितना बन गया -106 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है हुण इनू कैंसल कर दो सीधा 12 तो कैंसल हो रहा है दैन इसका आंसर कितना आ रहा -53 डिवाइडेड बाय 4 और -53 डिवाइडेड बाय 4 तो उन्हें की कहा सीगा कि टोटल किन्नियां टर्म्स होणगियां जिन्हां दा जोड़ करन ते अपने को 636 मिल जाए। राइट हुण उहदे विच कोई नैगेटिव टर्म थोड़ी ना होएगी नैगेटिव टर्म नूं मैं किद्दां जोड़ सकदी हां नैगेटिव टर्म थोड़ी ना नैगेटिव टर्म की पॉसीबिलिटी नहीं है तो अपने को टोटल किन्नियां 12 टर्म्स होणगियां जिन्हां नूं जोड़ के मेरे को कितना बन जाना 636। ठीक है जी तो आप की लिखांगे
बट n इज इक्वल टू -53/4 नॉट पॉसीबल, क्योंकि नैगेटिव टर्म तो पॉसीबल ही नहीं ना, अपन तो पॉजिटिव टर्म्स चाहिए आ। सो वी टेकन n इज इक्वल टू 12, मतलब टोटल टर्म्स किनिया होणगियां मेरे को 12। तो ध्यान नाल देखो, आ वाला फॉर्मूला वही आ जिहड़ा तुसीं पिछले चैप्टर रीड आउट किया आ। पहलों की सी अपने को सीरीज़ गिवन सी, ए फाइंड की, दैन डी देखी, फिर आप टोटल देखा कि आपको एस की गिवन आ, फिर आप जी एस वाला सम ऑफ द फॉर्मूला अप्लाई करता, वो वैल्यूज़ पुट करने तो बाद अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई लास्ट से आन के। दैन आप एन फाइंड करनी सी, मतलब टोटल टर्म्स फाइंड करनिया सीगियां, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज़ पुट कीतियां, दैन अपने को दो आंसरस आए, एक नैगेटिव च और एक पॉजिटिव च। तो नैगेटिव तो पॉसीबल है ही नहीं, बिकॉज नैगेटिव तो ए पी सीरीज़ आ ही नहीं सकती, सारिया पॉजिटिव च जा रही हैं, जिन्होंने प्लस करके आपको 636 मिल रहा है। ठीक है जी, तो अपने ਇਹਦਾ मतलब कि अपनी एन किन्नी होगी 12, ਇਹਦਾ मतलब कि मेरे को टोटल किन्नियां टर्म्स होणगियां ए पी सीरीज़ के अंदर 12, जिन्होंने प्लस करन ते मेरे को 636 आंसर आंदा होएगा। ठीक है जी, हुण आही दो फॉर्मूलाज ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ और ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ चीज़ सीखी आ, और जो तुसी पुराने फॉर्मूलाज एन नूं फाइंड करने वाले, डी नूं, ठीक है जी, A2 ये वाले पढ़ चुके हो, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ हौली हौली अप्लाई करो, सम्स ट्राई करो, अगर किसी सम दे विच प्रॉब्लम आती है तो पुछ लो। ठीक है जी, अदरवाइज़ मैं तुहानूं मोस्ट ऑफ सम्स सेंड किए हुए आ, सारे देखो एक बार। ठीक आ, अगर किसी भी सम्स दे विच प्रॉब्लम आती है फिर तुसी मैनूं पुछ सकते हो, और ध्यान नाल करने आ, किसी ने भी जल्दी जल्दी नहीं करने, बिकॉज ये वाले सम्स के अंदर अलग अलग फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, बट हो वही रहे हैं जोड़े आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी सम के अंदर पहलों आप एन फाइंड कर रहे हैं, एन वाला फॉर्मूला जो आप 5.2 च किया सी, दैन फेस सम वाला लगा रहे हैं, अदरवाइज किसी चो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स वो लगा रहे हैं। नवीं चीज़ नहीं है, जस्ट जो आप पिछे पढ़े तुसीं वो नहीं भुलना, और जो आप अज देखा आ ये नहीं भुलना। तो अप्लाई कर लियो और सम्स हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है फिर तुसीं पुछ लियो। ठीक है जी।